हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा और मैया और दैया सब हो जाएगा। तो भारत के एक घर से अगर आदमी निकल के बॉर्डर पे टॉयलेट कर देगा तो पाकिस्तान दे जाएगा। तो मुसलमान ही है ना, या नहीं तो आप मदरसा बंद कर दो और नहीं तो अपना धर्म चेंज करो। ये तुम जो आतंकवादी वाला पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत गलत है। तो मुस्लिम नहीं हो, हमारा ही देश के आदमी है। वो पहले हिंदुए थे। जो अल्लाह के वास्ते वाला चल रहा, जो पढ़ रहा मदरसे में सरकारी खर्चे पे, वो ऐसे कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। कैमरा चला रहे हो ना, ये भी दूसरे देश से बन के आया होगा। हमारे देश के आदमी खाली गिदर भब के खाली जाति में बैठ के खाली चिल्ला चिल्लम चल रहा है। ऐसे नेता को चप्पल मारो, हमारा देश के नेता ही गड़बड़ है। देखिए, देश में आक्रोश है और ये जो हमारे देश के साथ जो पाकिस्तान किया, ये बहुत ही बचकाना हरकत किया उन्होंने। गिरे हुए हरकत किया हो तो शुरू से गिरा हुआ पाकिस्तान, मगर जो किया माफ़ करने लायक नहीं है। अब भारत सरकार पूरा कदम से कदम मिला के चले और एक से एक एक्शन ले रहा। हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा और मैया और दैया सब हो जाएगा उसका पाकिस्तान के। अब उसका कुछ नहीं बचेगा। देखिएगा 5 दिन के बाद भारत के सामने में गिराएगा। और हमारे साथ समस्त देश है, दुनिया के कई देश हमारे देश को समर्थन दिया है। और पाकिस्तान में सभी जाति धर्म के लोग सभी एक झंडे के तले खड़े हैं और पाकिस्तान का पूर्ण विरोध करते हैं। पाकिस्तान जो किया है कायराना हरकत, ये स्वीकार करने के लायक नहीं है। और धर्म पूछ के किसी को मारना नहीं चाहिए। हमारे भारत में भी मुसलमान रहते हैं, आज तक किसी ने धर्म पूछ के किसी को मारा नहीं है। खैर, ये तो जो उनका जो कलमा पढ़ के मारे चाहे सलमा पढ़ के मारे, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर उन्होंने मारा तो उनका जवाब सरकार देगी और पूर्ण रूप से देगी। और भारत सरकार अगर छूट दे दे तो भारत के एक घर से अगर आदमी निकल के बॉर्डर पे टॉयलेट कर देगा तो पाकिस्तान दे जाएगा। पाकिस्तान की हैसियत नहीं हमारे देश के बराबर। इधर धमकी क्यों दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है? अरे चिरकुट है, खाने के लिए उसके पास में खुद से नहीं है खाना, बताइए परमाणु बम के। अब लोग सोच रहा है कि अब हम तो मर ही रहे हैं, तो मरने से पहले कुछ करके दे, मतलब गिदर भौंकी दिखा दे, उससे कोई नहीं डरेगा। पाकिस्तान की हैसियत ने परमाणु बम, क्या उसके पास में हमारे देश का भूखा लंगा है क्या? हमारा देश उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। दुनिया के सबसे चौथा अर्थव्यवस्था हमारा देश का आता है, तीसरा दूसरा हमारा देश। उसका क्या हैसियत है पाकिस्तान के जो कुछ कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है, धर्म पूछ के मारा है तो भारत में भी रहते लोग, धर्म उसी धर्म के लोग रहते हैं। बोलते हैं कि मुसलमान जो बोलते हैं कि टेररिज्म के बात बोलते हैं, तो हर एक मेरा एक भारत के मुसलमानों से भी एक मेरा आती है कि हर एक मुसलमान ही क्यों आतंकवादी होते हैं। अगर ऐसा बात है तो मुसलमान आतंकवादी नहीं होना चाहिए। तो धर्म तो मुसलमान ही है ना, या नहीं तो आप मदरसा बंद कर दो और नहीं तो अपना धर्म चेंज करो, और नहीं तो अपने पढ़ाई एजुकेशन पे सही जगह पे लगाओ। ये तुम जो आतंकवादी वाला पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत गलत है। हमारा देश का आदमी अगर चाह जाए तो उसको 2 मिनट में सीधा कर देगा, 2 मिनट। मगर हम सोचते हैं कि हम लोग, हमारा हिंदू जो धर्म है कहता है सबके साथ सबके विकास और फिर शांति के प्रतीक भी माना जाता है। हमारा देश में कभी लड़ाई नहीं हुआ कोई चीज़ के लिए जल्दी, मगर वो लोग सुधार नहीं पा रहे हैं। तब सुधारने के लिए भारत सरकार कड़ी से कड़ी कदम उठाएगी, सख्त नियम लगाएगी। इस हमले से भारत में हिंदू मुस्लिम हो सकता है? यहाँ पे हिंदू लोग यहाँ के मुस्लिमों को कुछ कर सकते हैं, ऐसा क्या? नहीं, हमारे देश के मुस्लिम बहुत अच्छा। मुस्लिम नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, हमारा ही देश के आदमी है। वो पहले हिंदुए थे। और औरंगजेब जब आया हमारे देश में, देश जब हमारा गुलाम रहा, तो हमारे भाई, हमारे समाज के लोग डर से धर्म चेंज किया। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमारे ही लोग हैं वो। तो वो क्यों वक्फ बोर्ड पे लड़ाई कर? अरे यार, उनका पढ़ाई सही से नहीं हुआ। मैं बोला ना, कट्टर विचारधारा है। जो उनका पढ़ाई होता है ना मदरसे में, वो कट्टर विचारधारा के पढ़ाई होता है। गीता पुराण का भी सही से पढ़ेगा तब ये तो, नहीं तो पूरा धर्म। APJ अब्दुल कलाम काहे नहीं टेररिस्ट बन गए थे? वो भी तो भारत गए थे। सभी धर्म की किताब पढ़ो। और जो मुसलमान शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा, कहाँ वो ज़्यादा आबादी है उसके पास में। और कट्टर विचारधारा कौन है मुसलमान के? जो अल्लाह के वास्ते वाला चल रहा, जो पढ़ रहा मदरसे में सरकारी खर्चे पे, वो ऐसे कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ही व्यक्ति है। अभी हमारा भारत के जो भी मुसलमान है हमारे देश के हैं और हमारे समाज के लोग हैं। वो तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर योजना लेके आई गई है वो अधूरी योजना है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। अरे ये देखिए, वो भी नेता हिंदू नेता है, सब फालतू नरगल बयानबाजी है उनका।
ये अखिलेश यादव हैं कि अखिलेश आप लोग जो बोलते हैं? देखिए, नेता कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा देश के आदमी नेक हो जाए। नेता के बात बोल रहा हूँ। देखिए, हमारे देश में जाति में इतने लोग बट गए हैं, यादव समाज, गुजर महासभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, चमार महासभा, दुसाध महासभा, मतलब एक नहीं होना है। नेता भी क्यों चाहेगा एक हो जाए? सब नेता के एगो नेता जात के नेता है। अब सब जात के जब नेता है ये है तो स्वतः हमारा वोट बैंक ऐसा हमारा जाति है। चाहे मुसलमान समाज के लोग हैं तो मुसलमान के वोट करेगा। सीधी सीधी बात है। ओबीसी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, उसका मुसलमान तो ऑप्शन ढूंढते हैं कि भाई कोई हमारे समाज के लोग आ जाए, हम वोट दे देंगे। तो हमारे देश के नेता भी ये जो जाति पाति में जो बांट रहे हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा, जब इलेक्शन होता है तो क्यों जाते दलित के यहाँ भोजन करने? 5 साल तक कहाँ रहते, भूल जाते हैं घर बार। रोड टूटा रहता है, 5 साल तक बैंकॉक का दुबई घूरते हैं, और जब इलेक्शन आता है तब धरना पे धरना चलने लगता है, फिर रैली पे रैली चलने लगता है, सभा पे सभा चलने लगता है। और फिर क्या होता है, सब नेता के एगो नेता सभी जाति के नेता एक बना रखा होता है, ठीक है ना। और जाति के सभी लोग सबके बांटने में नेता के काम है। नेता सभी जाति के एक नेता बना देगा, एक विधायक बना देगा, और बोला उसका प्रतिनिधित्व करो। और प्रतिनिधित्व करने के कारण हम एक नहीं हो पाते। तो नेता ही सबसे बड़ा दोगला है हमारे देश में। अगर नेता नहीं बांटता तो हम सब एक होते आज के समय में। और समाज नहीं बढ़ता और फिर कोई गलत नहीं होता, क्या कि जब हम सब एक होंगे तो कोई माँ के लाने हमें आंख दिखा देगा। तो समाज में सब जो भी कहता है कि मैं ये हूँ, फन्ना जाति से चिन्ना जाति से हो, कोई भी जाति से हो, तुम सब एक हो जाओ, बात खत्म हो गया। और फिर जब सवाल एक होकर पूछोगे तो नेता के ताकत नहीं काम नहीं करेगा। नेता रोड भी सही करेगा, एजुकेशन के भी काम करेगा। जैसे हम आवाज़ उठाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 एजुकेशन के भी बात हम उठाएंगे। फिर हम सबको शिक्षित होगा, सब समाज आगे बढ़ेगा। और भारत अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया जो आप कैमरा चला रहे हो ना, ये भी दूसरे देश से बन के आया होगा। हमारे देश के आदमी खाली गिदर भव की खाली जाति में बैठ के खाली चिल्ला चिल्म चल रहा है कि हम शान के खिलाफ है। हमारा राजपूत है तो हम बहुत बड़का है, हम यादव है तो हम बहुत बड़का जात से आते हैं, हम ब्राह्मण है तो सबसे दुनिया के सबसे बड़का जात के। एलन मस्क कौन सा जात के कभी बताया किसी को? मार्क जुबरबर्ग किसी ने बताया? हाँ, किसी ने बताया है? टेस्ला ग्रुप के मालिक कि हम ये जात से है, चाहे जात से है। दुनिया का सबसे पैसा वाला अंबानी है, कोई बोला कि जात है? उसके बेटा के शादी में कितना लोग आए थे? दुनिया के सब लोग आए थे, 1 से 1 लोग आए थे। कभी जाति पूछ के आता उसके यहाँ? पैसे जब हो जाता है ना आदमी के पास में तो जाति पाति सब खत्म हो जाता है। आपका कोई भी जात हो सब खत्म हो गया, फिर आप समाज के बराबरी से ऊपर हो जाएंगे। तो नेता लोग जो दोगलापंथी कर रहे हैं, नेता से भी कहना चाहते हैं हमारे समाज के नहीं बांटिए, समाज के एक होने की बात कीजिए। और जो नेता इलेक्शन के समय में जा रहा है दलित मुस्लिम अपन्ना करने जा रहा है, और 5 साल तक उसके यहाँ पानी तक नहीं पीते हो, और दिन भोजन खा के और सतुआ खा के या जलेबी खा के दिखाना चाहते हैं और चाहते हो कि वोट पड़ जाए, ऐसे नहीं होगा। इलेक्शन के समय क्यों जाते हैं भाई? उससे पहले भी जाइए ना उनको दुख दर्द समझने। कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, जब तबीयत खराब रहता है तो कोई नेता नहीं जाता किसी के यहाँ, और इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाता है। 5 साल कहाँ रहता है? कोई हॉस्पिटल में मर रहा आदमी फ़ोन करेगा, विधायक फ़ोन नहीं उठाएगा, सांसद या मंत्री फ़ोन नहीं उठाएगा। हम जैसे लोगों को आगे होकर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है दिखाने के लिए, और दौड़ बढ़ा करना पड़ता है। तो ऐसे नेता के चप्पल मारो। हमारा देश के नेता ही गड़बड़ है। अगर हमारा देश के नेता अगर सही होता तो हम जाति में नहीं बैठते और सब समाज एक होता तो कोई दिक्कत नहीं आता कभी भी। और हम नेता से सवाल नहीं पूछे, इसलिए नेता ने जाति में बांट रखा है, बात खत्म। जी, जय हिंद, जय भारत।